सो हे गाइस, वेलकम टू सनफ्रेश से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारे डे 86 मार्नेस्टिक डेवलपमेंट कोर्स का और नोड जेएस का है पार्ट 18। तो आज हम देखेंगे कि हमने जो मोंगो डीबी को इंस्टॉल कर रखा था उसको नोड जेएस से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्क्लाइमर देना पसंद करेंगे कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगा सकें, हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। गर्मी कितना बढ़ रहा है आप सबको पता ही है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। विंडोज़ प्लस आर क्लिक करेंगे तो और यहाँ लिखेंगे CMD और एंटर करेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और इस चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे मोंगो, ठीक है। मोंगोज लिख के एंटर करते हैं तो जो भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे दिखा रही हैं ठीक ठाक। देखो, आपको अगर ऐसे ना आ रहा हो तो आप क्या करना कि आप आना यहाँ पे मोंगो डीबी सेल डाउनलोड लिखना और इसके आना जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना और जिप फाइल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में आए यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आना दिस पीसी के अंदर, अपने लोकल डिस्क सी के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर आना और आपका जहां मोंगो डीबी इंस्टॉल होगा यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना और फिर इस पाथ को ओपन करना, बीन के अंदर आना और यहाँ पे जो पाथ है इसको यहाँ कट करना और यहाँ पे लिखना एनवायरमेंट वेरिएबल। और एनवायरमेंट वेरिएबल में आके यहाँ पे जो पाथ है इस पाथ में आके यहाँ पे नेक्स्ट न्यू करके चीजों को ऐड कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो आपका जो है चलने लगेगा अगर आपको MSI वर्जन से प्रॉब्लम दे रहा हो तो, ठीक है। तो हम इस सारी चीज़ों पे डिस्कस नहीं करते हैं और चलते हैं अब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, अपना VS कोड को ऑन करते हैं, इसको हम कट कर दें। यहाँ पे हमारा वेब डेव वाला फोल्डर है, इस फोल्डर में आते हैं, 86 वाले फोल्डर को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया है क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा सेव हो सके। तो कनेक्टिंग मोंगो डीबी विथ नोड जेएस के नाम से फोल्डर है, इसी को हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो हमारा जो भी चीज़ें हैं वो VS कोड में ऑन हो गई, ठीक है। txt है तो ये ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी इन्फो वाले को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मॉक डाटा को भी मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और index.js में आते हैं, अब मॉक डाटा को हम हटा देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं नीचे, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ये वाला पोस्ट वाले में ये पुश वाला जो है ऑप्शन है जिसमें हम FS मॉड्यूल को यूज कर रहे थे और इस चीजों को कर रहे थे, तो हम इसको अब हटा देंगे। तो इस सारी चीजों को हम यहाँ से लेके नीचे तक को पूरे हटाते हैं, इसको हम यहाँ से गायब कर देंगे, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना क्या है, इसका आर्किटेक्चर बन देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, लिखते हैं info.txt, एंटर करते हैं और यहाँ पे चीजों को देखते हैं कि एक्चुअली मोंगो डीबी जो है वो बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहले तो होता है इसके अंदर एक स्कीमा, एक हम बनाते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या करता है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, मैं लिखता हूँ यहाँ डिफाइन। उसके बाद जो हमारा स्कीमा है वो मॉडल तैयार करता है, ठीक है। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेक मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल बन जाता है। तो ये जो मॉडल बनता है, इस मॉडल से हम क्या करते हैं, हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है, हम जब रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तब चीजों को सीख पाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्कीमा बनाते हैं जो कि हमने बता रखा था। तो स्कीमा बनाने के लिए तो हम यहाँ पे आते हैं, इसी के नीचे बनाते हैं स्कीमा को, यहाँ पे लिखते हैं कीमा, ठीक है। स्कीमा लिखता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ स्कीमा बनाने के लिए सबसे पहले लिखता हूँ कॉन्स और कोई सा एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे मैं नाम लेता हूँ यूजर स्कीमा, कुछ भी आप नाम ले सकते हो, ये कुछ नहीं है कि आप यही लेना। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू स्पेस मोंगोज। लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना होगा कि मुझे मोंगोज को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं Ctrl+J करता हूँ, टर्मिनल ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा npm i फॉर इंस्टॉल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोंगोज को, ठीक है, मोंगोज, और एंटर कर दूंगा। तो ये जो मोंगोज है वो एक टाइप का मॉड्यूल है जो कि इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें क्या करना होगा, अब इस मोंगोज को यहाँ पे यूज करना होगा। तो हम सबसे ऊपर में, जैसे यहाँ पे फटाक से इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसको कट कर देता हूँ, टर्मिनल को किल कर दिया। अब मैं इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं मोंगोज को यूज कर लेता हूँ, लिखता हूँ मोंगोज। तो हमारा जो मोंगोज है वो यहाँ पे आ गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस FS की जगह पे इसको मैं यूज कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मोंगोज को यूज करना होगा। हमने तो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया, जो भी हमारा एक मॉड्यूल था उसको इम्पोर्ट कर लिया। मैं इस FS को भी हटा देता हूँ, FS का कोई काम नहीं है, तो जो काम नहीं है उसको हम हटा ही दे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्कीमा, यहाँ पे मैंने जैसे ही डॉट लिखा वहाँ पे स्कीमा का ऑप्शन आ गया। अब देखो, अब यहाँ हम देंगे ब्रैकेट, फिर इसके अंदर देंगे करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे कलेक्शन। जैसे लेट सपोज कि मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास क्या क्या डाटा आएगा वो डाटा लेना है। जैसे सपोज हमें नेम चाहिए तो यहाँ नेम लेते हैं और उस नेम के अंदर वो किस टाइप का है,
क्या ये रिक्वायर है कि नहीं है, क्या ये यूनिक है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप को दे देते हैं। टाइप ये कौन सा रहना चाहिए, तो इसका टाइप जो है वो रख लो स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग रख लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो स्ट्रिंग में रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब उसके बाद आते हैं नीचे, फिर उसके बाद से ये रिक्वायर भी होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिक्वायर। तो ये रिक्वायर है तो हम लिख देते हैं ट्रू, यानी ये रिक्वायर भी होना चाहिए। उसके बाद ये क्या ये जो चीज़ है उसको यूनिक भी रखना है, तो नहीं, हमें यूनिक नहीं रखना है, नेम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसे बाहर निकलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब मान लो नेम हो गया, अब हम चाहिए ईमेल। तो हम ईमेल को लेते हैं और ईमेल में भी सेम चीज़ों को देते हैं। तो टाइप और रिक्वायर तो वही रहेगा, हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। और बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज यूज हो जाएगा कि इसमें एक यूनिक चीज होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिक, ठीक है। तो यूनिक क्या करता है कि मतलब चेक करता है कि अगर सेम चीज है तो ये क्या करो कि यहाँ से निकाल दो, इसको लेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज है हमारी स्कीमा तैयार हो गई। अब मुझे क्या करना है, स्कीमा के बाद मुझे मॉडल बनाना होगा। तो मैं इससे बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अब मॉडल, ठीक है। मैं लिखता हूँ मॉडल कि अब हम यहाँ मॉडल बना रहे हैं। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स, लिखता हूँ यूजर, यू को मैं कैपिटल रख लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हो चुके हैं, तो मैं यूजर लिखता हूँ। अब इसी जो यूजर है इसी से हम क्या करेंगे, मोंगो डीबी से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे बना लिए इसको, तब हम क्या करते हैं, अब हम स्कीमा को यहाँ पे इसके अंदर पास कर देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मोंगोज डॉट मॉडल और उसके अंदर हम देते हैं क्या, यूजर, कि हमारा जो मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम हम क्या देना चाहते हैं वो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल के अंदर नेम, स्ट्रिंग, स्कीमा, एनी, कलेक्शंस, जो भी सारी चीजें हैं वहाँ पे आ रही हैं। फिर हम देंगे कॉमा और फिर हम यहाँ पे दे देंगे यूजर स्कीमा, क्योंकि यहाँ पे इसी नाम से है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पुट कर देते हैं। पुट कर दिया, हो गया हमारा मॉडल भी तैयार। तो बस इतना ही था हमारा मॉडल। अब मॉडल जब हमारा तैयार हो गया है तो हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम आएंगे या स्कीमा के ऊपर ही आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। mongoose डॉट कनेक्ट नाम से हम एक चीज होता है उसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें डालना होगा URL, ठीक है। तो URL कहाँ से आएगा भैया, तो हम चलते हैं विंडोज R लिखते हैं, CMD लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं mongoose, एंटर किया। तो यहाँ पे जो URL आया यही है इसका URL, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और आते हैं यहाँ पे और इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा URL डल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका नाम क्या है, क्या नाम देना चाहते हैं हम, जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। लेट सपोज यूट्यूब में लिख देता हूँ, यूट्यूब, ठीक है। मैं कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद डॉट लगाना, फिर लिखते हैं देन को यूज करेंगे और यहाँ पे एक चीज को पास कर देंगे कि अगर कुछ भी हो तो आप यहाँ पे शो कर दो, यानी कंसोल लॉग हम कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोल लॉग में हम क्या लिख लेंगे कि मोंगो डीबी जो है कनेक्ट हो गया, मोंगो डीबी कनेक्टेड, ये हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं डॉट और फिर यहाँ कैच को यूज कर लेते हैं, लिख देते हैं कैच। और इसमें कोई अगर एरर है तो वो एरर को थ्रो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे देते हैं कर्ली ब्रेस से, यहाँ पे लिखते हैं एरर, या कोई भी नाम दे सकते हो, एरर। अब यहाँ पे हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं क्या, कंसोल लॉग, और इसके अंदर हम एरर को पास कर देते हैं, लिखते हैं एरर कॉमा ERR। बस हो गया, इतना ही काम था। अब ये जो था हमारा मोंगो वो बन चुका है, कनेक्ट हो चुका है और स्कीमा भी हमने बना लिया है, मॉडल भी तैयार कर लिया है। अब आते हैं मेन पोर्शन पे। जो हमारा ये है, हम क्या करते हैं फिलहाल तो इस इफ वाले को हटा देते हैं क्योंकि ये हमें मे भी प्रॉब्लम दे सकता है, तो खैर इसको हटाते हैं हम। उसके बाद से जो यहाँ पे है इसको हम पहले बनाते हैं एसिंक्रोनस, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा डाटा आया नहीं तब तक ये काम ना करे। तो एसिंक्रोनस हम इसको बना दिए सिंपल सा। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं, लिखते हैं कॉन्स रिजल्ट, क्योंकि एक रिजल्ट हमें पास कराना है, ठीक है। उसके में हम लगाते हैं अवेट को कि तुम वेट करना यूजर डॉट क्रिएट, ठीक है, क्रिएट करने के लिए। और फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे और इसके अंदर हमें क्या क्या डाटा चाहिए वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे नेम, फिर यहाँ पे हमें चाहिए ईमेल, तो ईमेल ले लिए। बस यही डाटा है हमारे पास, तो इसको रख लेते हैं और फिर इससे बाहर निकल जाते हैं। हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे हमें देना होगा बॉडी डॉट नेम, फिर इसके अंदर भी देना होगा हमें बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F कर ले, क्यों नहीं हो रहा है, कॉमा देना छूट गया होगा, इसलिए अब सही हो गई चीजें। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, दे देते हैं कि रिटर्न कर दो। तुम क्या रिटर्न करोगे वो भी तो मायने रखता है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड भी हमें चाहिए, स्टेटस यानी 201 होता है हमारे क्रिएट करने के लिए, तो क्रिएट के लिए भी 201 दे दिया। उसके बाद लिख देते हैं हम यहाँ पे जेसन। उसके बाद सिर्फ एक मैसेज पास कर देते हैं, लिख देते हैं MSG की मैसेज पास कर दो, सक्सेस, ठीक है। अब हम चीजों को सेव करते हैं और क्या करते हैं, टर्मिनल ऑन करते हैं, यहाँ लिखते हैं npm स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नोडमोन है वो काफी अच्छा चीज है, तो हम फिलहाल इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। यानी MongoDB कनेक्ट यहाँ पे लिख के आ चुका है मुझे, यानी MongoDB से कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे हम आते हैं पोस्टमैन को ऑन करते हैं,
लिखते हैं पोस्टमैन भैया तुम डाकिया ब्रो कहाँ हो। तो पोस्टमैन हमारा यहाँ पे खुल रहा है, ये गेट का है, यहाँ पे पोस्ट का है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नेम कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कुछ नहीं, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बस नेम और ईमेल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब सेंड करता हूँ चीज़ों को। तो मुझे यहाँ पे 201 आ गया, 201 क्रिएटेड मैसेज सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो जो हमारी चीज़ें हैं वो ठीक ठाक काम कर रही हैं। अब बोलेगा कि डाटा गया कहाँ, तो मैं क्या करूँ, अगर विंडोज़ आर करता हूँ और CMD लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सो DBS, खैर इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं MongoDB कंपास के अंदर। तो ये MongoDB का GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर हम रिसेंट में आए तो यहाँ पे मुझे YouTube ऐप दिख के मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर आते हैं तो हमें YouTube ऐप जो नाम से बनाया था वो हमें मिल रहा है और यहाँ पे यूजर्स दिखा रहा है। अगर हमें यूजर्स को खोल रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट का ID दिखा रहा है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके अंदर और फिलहाल तो क्या करते हैं, जैसे कि हमने इसको बना रखा है, किधर गया हमारा राउट है, ये रहा मैसेज वाला ऑप्शन। तो इसमें हम लिख देते हैं db users.find कि हम चाहें तो किसी को फाइंड भी कर सके। ठीक है, सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।